नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। अपनी शक्ति को कैसे चेक करें? आपके अंदर कितनी ऊर्जा है? क्या कोई दूत आपके साथ चल रहा है, या कोई माँ की योगिनी, या कोई सेविका, या कोई संत आपके साथ चल रहा है जो आपकी मदद कर रहे हैं, या जो आपके इष्ट हैं वो आपके साथ हर पल हर क्षण आपके साथ रहते हैं और आपकी रक्षा करते हैं? कैसे पता करें? आज की वीडियो में पूरे डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और प्रैक्टिकल रूप से बातें करेंगे। प्रैक्टिकल रूप से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बाह्य है, यानी कि जब आप किसी पदार्थ के या किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ देते हैं तो उसके शरीर में प्रभाव डालती है, और फिर आपको ये भी पता चलता है उसके हिसाब से कि हाँ, आपके शरीर में कितनी ऊर्जा, कितने दूध, कितनी शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो कैसे आप जान सकते हैं कि आपके साथ कोई शक्ति चल रही है? कई लोग मेहंदीपुर बालाजी महाराज के चरणों में जा रहे हैं, कई लोग बाबा त्रिलोक भारती के चरणों में जा रहे हैं, कई लोग माँ काली के मंदिर में जा रहे हैं, कई लोग बाबा मोहन राम के दरबार में जा रहे हैं, कई लोग बाबा भोलेनाथ के दरबार, बहुत सारे दरबारों में आप जाते हैं। बहुत तरीके के भोग आप देते हैं, बहुत तरीके के मंत्र जप आप करते हैं, और सिद्धपीठ स्थान भी आप जाते हैं। जाते जाते फिर भी आपको एक शंका होती है कि मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है, कि कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है या नहीं चल रही है। इस शंका का समाधान आज की वीडियो में होगा, तो वीडियो को ध्यान से सुनना और लास्ट तक सुनना। लास्ट तक सुनोगे तभी समझ में आएगी, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप के अंदर कितनी ऊर्जा है आप कैसे पता करें, तो इसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे टेस्ट करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा है, या जो दूत, जो वीर हैं, उनसे आपको कार्य करवाने होंगे। वो जब कार्य करते हैं, आपके बोलने से, आपके जो भी कुछ करने से वो कार्य हो जाते हैं, इसका मतलब आपके साथ में ऊर्जा चल रही है। आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे साथ कोई देवी शक्ति है, कोई दूत, कोई वीर, कोई बाबा भोलेनाथ के कोई गण आपके साथ चल रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहला कार्य वो है आपको झाड़ा लगाना। झाड़ा लगाना, झाड़े के विषय में मैंने बहुत डिटेल से शिव साधना केंद्र, शिव कृपा और शिव कृपा परिवार, तीनों चैनलों पर मैंने आपको बता रखा है। झाड़ा कैसे लगाएं, झाड़ा लगाने का तरीका क्या होता है, कैसे मंत्र बोलें, कैसे बाबा को प्रार्थना करें चलने के लिए, और कैसे दूतों को आदेश करें। तो पूरी जानकारी मैंने बता रखी है झाड़े के विषय में। झाड़ा लगाइए। अब झाड़ा कब लगाना है वो सुनिए। अगर आपके घर में आपके माता बहन को कोई बुखार है, कोई दर्द है, कोई शारीरिक तकलीफ है, या कोई नेगेटिविटी से जुड़ी कोई परेशानी है, तो आप इसको प्रैक्टिकल अपने घर परिवार पे कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव नुकसान नहीं होता। आप झाड़ा लगाते हैं, और झाड़ा लगाने के कुछ देर बाद, क्योंकि शुरुआत में जो आपकी शक्ति कार्य करती है, या जो दूत हैं या वीर हैं जो कार्य करते हैं, उसमें हो सकता है आधे घंटे का टाइम भी लगे, 15 मिनट का टाइम भी लगे। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती है वैसे वैसे वो समय कम होता चला जाता है, और एक ऐसा समय आता है कि इधर आप झाड़ लगाते हैं, उधर आराम पड़ना शुरू हो जाता है सामने वाले व्यक्ति को। तो इसके लिए अगर आपने शुरुआत करी है, तो शुरुआत के लिए आप अपने घर में ही प्रैक्टिकल करना शुरू करें। आपके शरीर में, आपके परिवार के शरीर में किसी को दिक्कत है तो आप झाड़ा लगाइए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप लगा के देखिए, उनको आराम पड़ता है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हाँ, आपके पास कोई शक्ति है, आपकी ऊर्जा, आपका और इतना तीव्र है कि आपकी ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति को आराम दे रही है। कई बार आप दवाइयाँ खा रहे हैं, आपके परिवार दवाइयाँ खा रहा है, पर दवाइयाँ लग नहीं रही है, उस केस में भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। तो झाड़ा लगाकर आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। दूसरी बात, आप उनको जल अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, लौंग अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, बतासा अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, नमक अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, शक्कर अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, गुड़ अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, नमक अभिमंत्रित करके दे सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, विशेष रूप से जो तीव्रता शक्तियों में आती हैं, वो मीठी चीज़ में आती हैं। यानी अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो मीठी है, मीठी का मतलब मीठा जल, यानी एक गिलास पानी, उसमें चीनी आप डाल रहे हो, गुड़ डाल रहे हो, बतासा डाल रहे हो, जो भी है, अगर आप उसको पढ़ के देते हैं तो शक्ति बहुत तीव्रता से कार्य करती है। अगर आप शक्कर देते हो, पढ़ के डायरेक्ट शक्कर देते हो, तब भी शक्ति बहुत तीव्रता से कार्य करती है। गुड़ देते हो, बतासा देते हो, मीठे में जो आपकी शक्ति है, जो भी दूत हैं, जो वीर हैं, जो आपके साथ शक्तियाँ चल रही हैं, आप इनको पढ़ के देते हो, इनको अभिमंत्रित करके देते हो सामने वाले व्यक्ति को, तो वो उस पर प्रभाव बहुत तीव्र पड़ता है। आपने पढ़ के दिया, उसको आराम मिलना शुरू हो गया। ये हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, हो सकता है सुबह से शाम लग जाए, हो सकता है 2 दिन में हो जाए, पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, आपके अंदर ऊर्जा तो है, आपके अंदर कोई शक्ति तो है, आपकी ऊर्जा बहुत तीव्र हो चुकी है।
या कोई शक्ति आपके साथ चल रही है, कोई दूत, कोई वीर आपके साथ चल रहा है। तो जब जल आप देते हो तो आपको जो मंत्र होता है, जो भी मंत्र सबसे ज़्यादा जपने वाला मंत्र, उससे आप पढ़ के दीजिए इन चीज़ों को। सबसे ज़्यादा जिस मंत्र का आपने जप किया हो, गुरु मंत्र तो एक ऐसा मंत्र होता है, अगर आपने दीक्षा ले रखी तो सबसे ज़्यादा ही गुरु मंत्र का जप करना चाहिए आपको, सबसे ज़्यादा, और गुरु मंत्र से ही आप देना शुरू करिए। अगर शाबर मंत्र आपके पास है तो शाबर मंत्र बहुत तीव्रता से कार्य करता है, तो आप शाबर मंत्र से भी आप पढ़ सकते हो, अभिमंत्रित कर सकते हो, जल को अभिमंत्रित कर सकते हो, नमक को कर सकते हो, शक्कर को कर सकते हो, गुड़ को, बतासे को, जो भी मैंने आपको बताया। इससे बहुत तीव्रता मिलती है और साथ साथ में वो जो जिस व्यक्ति को आप दे रहे हो वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी ठीक होता है। तो आप ये कर्म करना शुरू कीजिए। कैसे अभिमंत्रित करना है, तो जो मंत्र आपके पास है सबसे ज़्यादा जपा है, उसे 11 बार पढ़िए, 3 बार, और हर 11 बार पढ़ के फूंक मार देनी है आपको जल में। उस व्यक्ति का नाम लेना है और बाबा से या माता से विनती करनी है कि इनको ठीक करें, इनकी ये परेशानी हो रही है। जैसे कमर में दर्द है तो कमर में दर्द बोलना है, सिर में दर्द है तो सिर में दर्द बोलना है, बुखार है तो बुखार बोलना है, यानी जहाँ आप जो बताओगे सटीक उसी पर वो कार्य होगा। और फिर उनको जल पिला दीजिए। ये हो गया जल लौंग बतासे पढ़ के। अब एक होता है अरदास रख के, अरदास लगाओ। अरदास 10 रुपये की अरदास लग सकती है, पैसे की अरदास, गोले की अरदास लग सकती है, अरदास चावल की अरदास लग सकती है। तो सबसे टॉप वाली होती है वो होती है 10 रुपये की अरदास आप लगाएं। जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को परेशानी है, उसके नाम से 10 रुपये की अरदास लगाइए। जो भी उसको परेशानी है, जो भी दिक्कत है, फिर देखिए उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जानेंगे कि हाँ, आपकी शक्ति, आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत ही अच्छी है, जो शक्ति चल रही है आपके साथ में। तो अरदास वाला जो कार्य है, ये कार्य कई बार हो सकता है, एक बार आपने अरदास लगानी हो, दोबारा अरदास लगाएंगे वो, पर पूर्ण विश्वास इसमें चलेगा। पूर्ण विश्वास के साथ करोगे तो 100% ये कार्य करेगा और कृपा भी मिलेगी। और अगला है वो है कि आप सिर पर हाथ रख के देवता का आवाहन करके देखिए। आपके घर में कोई भी माता बहन, आपकी मम्मी पिताजी जो भी हैं, उनके सिर पे आप हाथ रखिए और देवता का आवाहन कीजिए। आवाहन कैसे करना है देवता का, उसके विषय में पूरी जानकारी मैंने चैनल पर दे रखी है, वो आप सुन सकते हैं जानकारी को। आवाहन करेंगे हाथ रख के, और आप जब बोलेंगे देवता से, अपने इष्ट से बोलेंगे कि बाबा या माता, इनको ये दिक्कत है और इनको ठीक कीजिए, उनमें कान में फूंक मारेंगे, तो आप देखेंगे कि वो परेशानी उनकी ख़त्म होती चली जाएगी, उनको शरीर में आराम लगते चले जाएंगे। ये प्रक्रिया हो सकता है आपको 5 मिनट करनी पड़े, 3 मिनट करनी पड़े, 10 मिनट करनी पड़े, पर ये तरीके होते हैं। जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं। एक होता है झाड़ा लगाना, एक होता है जल लौंग बतासे नमक शक्कर गुड़ को अभिमंत्रित करना, एक होता है अरदास लगाना, और एक बताया मैंने आपको सिर पर हाथ रख के देवता का आवाहन करना। ये कर्म आप करना शुरू करेंगे तो आपका विश्वास खुद पर बढ़ना शुरू होगा कि हाँ, मैंने ये किया। एक भक्त जो होता है वो ऐसे ही सीखता है। अगर आप ये सोचते हो कि ये सिखाया जाता है, तो ये चीज़ें सिखाने वाली नहीं होती हैं, ये सीखने वाली होती हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी पूछा कैसे, तो पूछा देवता आपको कैसे भी दे सकते हैं। बाबा भोलेनाथ के गण हैं, या माँ के सेविकाएं हैं, या बालाजी के दूत हैं, जो भी हैं, वो आपको पूछा बैठे बैठे भी दे सकते हैं, आपके कान में भी, आपके मन में भी दे सकते हैं, सामने दिखा भी सकते हैं। अलग अलग तरीके से वो देवता के ऊपर और आपके बीच की बात होती है, आपके भाव के अनुकूल होकर। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पर तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 26 फरवरी 2025 बाबा भोलेनाथ का भव्य मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह है धाम पर, श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम। तो आप धाम पे आइए। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।